जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, कई बार हमें महसूस होता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। हम अपनी मंजिल तक योग्यता होने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि पितृदोष, काल सर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते भी दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब ठीक होने के बाद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। इन कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, ग्रह कलेश बढ़ जाता है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। इस तरह की अन्य कई समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। आपके जीवन में भी यदि इस प्रकार की समस्याएं हों और बिगड़े काम नहीं बन रहे हों, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए गए अचूक उपायों को अपनाएं और बिगड़े काम बनाएं। विदेश यात्रा में अड़चन, उन्नति में रुकावट, धन प्राप्ति में कठिनाई, विवाह में देरी आदि सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं कुछ उपाय, जिनको आप आजमा सकते हैं और इन समस्याओं से मुक्ति पाने का एक प्रयास कर सकते हैं। अपना से हनुमान जी से जुड़ने से वे सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। दोस्तों, प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी व चींटी को रोटी खिलाएं। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने के बाद जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जला सकते हैं आप लोग। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे भी सुगंधित वातावरण रहेगा। रात में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव मुक्ति होगी और गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। घर की दीवारों पर लगे चित्रों को बदलें। ऐसा कोई सा भी चित्र ना लगाएं जिससे आपकी भावनाएं विकृत होती हों। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियां बढ़ा सकने में सक्षम है। बैठक रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगहों पर किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर ही कोई चित्र या पेंटिंग लगाएं। एक चित्र आपका जीवन बदल सकता है। घर में ढेरों देवी और देवताओं के चित्र या मूर्तियां ना रखें। यदि आप संकटों से बार बार जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई संकट आपको घेर लेता है, तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं। स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे जाने अनजाने किए गए पापों की क्षमा मांग ले। तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरुवार का उपवास करें। प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। सिर पर चंदन और नाभि पर केसर लगाएं। हल्दी की गांठ घर में रखें। सत्य ही बोलें। आचरण को शुद्ध रखें। माता पिता, दादा दादी के प्रतिदिन पैर छुएं। गुरु का आदर करना ना भूलें। गुरु बना सकते हैं। घर में धूप दीप देते रहें। घर में किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले श्री गणेशाय नमः बोलें। फिर विपरीत दिशा में 4 कदम जाएं। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। कार्य जरूर बनेगा। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर निकलें तो कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्चों के दाने बिखेर दें और उस पर से पैर रखकर निकल जाएं। फिर पीछे पलट कर ना देखें। उक्त उपाय से बिगड़े कार्य बनने लगेंगे।
हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गल कपूर और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खासा महत्व है। रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदस और अमावस्या, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देनी चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने से पूर्व घर की सफाई कर दें, पवित्र होकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करनी चाहिए। दोस्तों, प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितृ और देवता सदैव सुनते रहते हैं। आप जो भी कुछ बोलते हैं वह आवाज़ या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ हैं जो सच बोलने और वादा निभाने में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते हैं या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं, कामनाओं और इन उपायों का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, यह उपाय अवश्य करें और देखें कैसे आपके बिगड़े काम बनते हैं। हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें और पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करें। आपका भाग्य अवश्य संवरेगा। प्रभु राम आप पर अवश्य कृपा करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली।